रेरा बोलोगे सर ये है क्या, तो ये एक एक्ट है जो कि रियल एस्टेट में किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो उसको लेके श्योर करता है। मींस अगर आप क्या बोलते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, सपोज आज आपको मन किया कि फ्लैट खरीदूं, तो आपको किसी भी तरीके का टेंशन ना हो कि यार पैसे दूं, पता नहीं टाइम पर फ्लैट मिलेगा कि नहीं, पता नहीं बिल्डर कोई फ्रॉड कर दे तो। इस तरीके की जितने भी चिंताएं हैं रिलेटेड टू फ्लैट, रिलेटेड टू बिल्डिंग्स, रिलेटेड टू कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, विदाउट एनी टेंशन आप अपने प्रोजेक्ट को परचेस कर सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का भी यही चाहना होता है, यानी गवर्नमेंट भी यही चाहती है गाइस कि लगभग जितना पैसा क्या बोलते हैं आपके पास रहे उसको कैसे निकाला जाए, तो उसका सबसे अच्छा निकालने का तरीका है कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा दें। उससे गवर्नमेंट को दो फायदा होता है, एक तो उसको रजिस्ट्री में एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के राजस्व विभाग को बढ़ाता है। दूसरा जो बेनिफिट होता है गाइस कि वो इंडियन इकोनॉमी को भी, जो उसका इन्फ्लुएंस रेट है उसको मेंटेन करके रखता है, महंगाई नहीं आने देता है। लेकिन आता है, फिर भी आता है, उसके कई लूप होल्स हैं। किसी के पास थोड़ा सा पैसा उसका तो पूरा निकाल लिए, जिसके पास बहुत ज्यादा है उसका कैसे निकालोगे ठीक है। तो ये कई लूप होल्स हैं। चलिए तो हम लोग कैसे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ये रेरा का रूल्स है क्या। जैसे कि अगर आप चोरी करते हो तो आपके पास एक एक्ट लगता है आपके ऊपर, उस एक्ट का क्या नाम रहता है गाइस, आप लोग बोलते हो ना 420, है ना। मर्डर करते हो, हाफ मर्डर करते हो तो क्या होता है 302 307 आपके पास ऊपर लगता है ना। ऐसे ही अगर बिल्डिंग में कोई फ्रॉड होता है तो उसके लिए कौन देखेगा, तो उसके लिए देखने के लिए अब आपका एक संगठन गवर्नमेंट ने बनाया है, जिस संगठन का नाम है रेरा। तो आज का जो हम लोग का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम लोग उसके बारे में समझेंगे, फिर आपके डाउट सॉल्व करेंगे, फिर ड्राइंग्स देखेंगे, फिर कल की जर्नी शुरू करेंगे, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट नाउ। जस्ट 30 मिनट कहीं मत सोचिएगा, अगर किसी का मैसेज आ रहा है तो उनको बोलिए करियर से बड़ा नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे आपसे, अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जस्ट फोकस एवरीवन। 30 मिनट में कोशिश करूंगा आपको रटा दूं यहीं क्लास में ही। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, ये रेरा का फुल फॉर्म है क्या, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है, 2016। आइए समझते हैं, कोई पूछा कि व्हाट इज रेरा, तो आप उसको बता सकते हैं, क्या बताएंगे कैसे उसको, कि रेरा स्टैंड फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। It is regulatory body established under the real estate, ठीक है, it is a regulatory body, ठीक है, कुछ लोग विलंब कर रहे हैं। It is a regulatory body established under the Real Estate Regulation Development Act in 2016। अब वो लोग सर ये रेरा बनाया क्यों, किया क्या जरूरत थी रेरा की, तो द पर्पज ऑफ रेरा इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, promote the transparency in real estate sector and regulate the रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप पैसा लगाते रहें, खरीदते रहें, बेचते रहें, वो फायदा। दूसरा, आपका उसमें इंटरेस्ट रहे क्योंकि आप डर के टेंशन में न रहे कि पैसा कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, इसलिए ट्रांसपेरेंसी, इसी के लिए रेरा को लाया गया। और आसान कर देता हूँ जिससे याद रहे आपको, तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि रेरा के बारे में आप ऐसा बोल सकते हैं, सेफ गार्ड, क्या, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ होम बायर, प्रोवाइड रियल एस्टेट सेक्टर विथ ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी, क्या, safeguard interest of home buyers, provide real estate sector with ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें हो सके, तो उसके लिए हम लोग रेरा को लाए हैं। और रेरा का जो ये बिल है गाइस, ये रेरा जो ये रूल्स हैं इसके, ये 2016 में राज्यसभा में 10th मार्च को पास हुए और लोकसभा में 15th मार्च को पास हुआ। राज्यसभा में 10th मार्च को और लोकसभा में 15 मार्च को ये पास हुआ। और इस रूल को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर हुआ इंडिया में 1 मई 2017, पूरी तरीके से लागू का हुआ गैस 1 मई 2017। राज्यसभा में कब पास हुआ, ध्यान से देखिएगा, पूछूंगा मैं आपसे, 10th मार्च 2016, लोकसभा में 15th मार्च 2016। है क्या रेरा, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, प्रोवाइड रियल एस्टेट सेक्टर विथ ट्रांसपेरेंसी एंड
क्रेडिबिलिटी दैट इज सफिशिएंट टू नो अबाउट द रेरा। आइए आगे चलते हैं। अब बोलोगे सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव पहला तो है कि प्रोटेक्ट द होम बायर्स, आपकी सुरक्षा की जाए। इंश्योर द टाइमली डिलीवर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो आपका है बिल्डर ऐसे मनमानी से ना करे कि 5 साल बाद दे दूंगा, 6 साल बाद दे दूंगा, नहीं, इस डेट को आप देने वाले हैं प्रोजेक्ट, तो इस डेट को ही देने वाले, इंश्योर द टाइमली डिलीवर। ठीक है, दूसरा प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बताया कुछ और गया कि ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, रेलिंग इस तरीके की लगाएंगे, बाथरूम ऐसे सेट करेंगे, किचन ऐसे बनाएंगे, बना कुछ और दिया गया। अब ऐसा नहीं हो सकता, रेरा ने क्लियर किया है, जो आप पहले बताओगे वही आपको बना के देना पड़ेगा। ठीक है, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए ही रेरा बीच में आया। डेवलपर मस्ट रजिस्टर्ड देयर प्रोजेक्ट अंडर द रेरा एंड डिस्क्लोज द प्रोजेक्ट डिटेल्स, अगर आप बिल्डर बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, देखिए ये बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, buyers can access information on RERA website such as project approval and timelines। ठीक है, buyers can access information on the RERA website, RERA की वेबसाइट पर वो एक्सेस करके देख सकते हैं, उसके प्रोजेक्ट का डिटेल्स, उसका टाइमलाइन सब कुछ दिख जाएगा आपको। रिड्यूस द फ्रॉड, ठीक है, रेरा का एक और काम था कि भैया फ्रॉड रियल एस्टेट में बहुत हो सकता है, तो उसको कम से कम करने के लिए, फिर बोलिए अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, तो प्रिवेंट द बिल्डर्स फ्रॉम मिसलीडिंग बायर्स विथ फॉल्स क्लेम, कोई भी गलत क्लेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनफोर्स कंप्लेसेंस विथ प्रोमिसेस मेड इन एग्रीमेंट्स, ठीक है, जो प्रॉमिस किया गया वो प्रॉमिस ही वो आपको सबमिट कर पाए, इसका पूरा फोकस करना पड़ता है। स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सही तरीके से होना चाहिए। क्रिएट यूनिफॉर्मिटी इन द रियल स्टेट ट्रांजिशंस, प्रमोट अकाउंटेबिलिटीज अमॉन्ग द डेवलपर्स, एजेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, उनके बीच में एक सही तरीके से क्या बोलते हैं, जो डेवलपर हैं उनके जो भी अच्छे काम है उनको प्रॉपर लोगों के बीच में लेके आना, ये भी रेरा का ही काम है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके काम को सही तरीके से प्रमोट करें। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव हो गया गाइस? पहला प्रोटेक्ट द होम बायर, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, तीसरा फ्रॉड को रोकना, और चौथा स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस। अब बोलोगे सर मैंने घर बनवाया बट मेरा घर तो रेरा के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है, तब तो देखिए, ऑल कॉमर्शियल ऑल कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट ग्रेटर देन 500 स्क्वायर मीटर इन एरिया, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है 500 स्क्वायर मीटर इन एरिया या फिर 8 अपार्टमेंट, नीड टू बी रजिस्टर्ड विथ रिस्पेक्टिव स्टेट रेरा बिफोर बीइंग लॉन्च। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो 500 स्क्वायर मीटर इन एरिया या फिर 8 अपार्टमेंट अगर है तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, 500 स्क्वायर मीटर, ठीक है, या फिर 8 अपार्टमेंट, दो में से एक चीज होना चाहिए। अब लोग 8 अपार्टमेंट मतलब 1 BHK 2 BHK 3 BHK, चाहे जो हो, 8 हो 8 होंगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा, या फिर 500 स्क्वायर मीटर होगा तो रजिस्टर करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मैं नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही बनवा दूंगा, तो देखिए, फेलियर टू रजिस्टर द प्रोजेक्ट attract the penalty of 10% and total project cost और imprisonment up to 3 years। ठीक है, आप अगर चोरी से पकड़े गए, आप चोरी से बना रहे थे प्रोजेक्ट को, रेरा में रजिस्टर्ड नहीं किए और आपका प्लॉट का साइज 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर था, तो आपको 10% का पेनल्टी लग सकता है, नहीं तो फिर 3 साल तक जेल में हवा खाने का मौका भी मिल सकता है, या फिर दोनों मिल सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि आपको रजिस्टर्ड कर देना है। Broker and agent facilitating sales or purchase of a project, realty project also need to register with RERA। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आएगा कहीं पर कागज पेन पर लिखते जाइएगा, लास्ट में पूछ लीजिएगा। कोशिश मैं यही करूंगा कि आपका पूरा क्वेश्चन पीपीटी में ही सॉल्व हो जाए, फिर भी बचा तो मैं बता दूंगा। तो गैस अगर कोई ब्रोकर है या कोई एजेंट है, ठीक है, जो परचेस करना या सेल करना चाह रहा है प्रोजेक्ट को, उसको भी रेरा में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने 3 चीज देखी। पहला, 8 अपार्टमेंट या फिर 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर एरिया है तो रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा गया, इसके अगर हम रजिस्टर नहीं किए पकड़े गए तो 10% का पेनल्टी लग सकता है। तीसरा, ब्रोकर और एजेंट जो लोग हैं उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा रेरा में। अब लोग सर ये रेरा काम कैसे करता है,
तो देखो, all builders need to submit approved plan and drawings of their ongoing project, including details of future variations if any to the RERA. All builders need to submit approved plan. आपको अपना जो अप्रूव किया, कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया होगा ना आपके प्लान को, तो उस अप्रूव प्लान को, ड्राइंग को सबमिट करना पड़ेगा। उसमें कोई फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं वो भी सबमिट करिए, कि फ्यूचर में मैं यहाँ पर गार्डन बनाना चाहता हूँ, बाद में नहीं बना सकते, अभी आपको बनाना पड़ेगा। बात के लिए नियम है, बट बहुत खराब नियम है, आगे दिखाता हूँ क्या नियम है। Additionally, builders also need to furnish details of revenue collected. क्या करना पड़ेगा? Builders also need to furnish the details of revenue. जितना पैसा आया उस पैसे को भी ये दिखाना पड़ेगा, कहाँ खर्च किया, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन, सर्टिफाइड बाय ऑथराइज इंजीनियर। आपको बताना पड़ेगा कितना पैसा आया, कहाँ खर्च किया, और कब तक हम प्रोजेक्ट को बना के सबमिट कर देंगे। तीनों चीज सबमिट करना पड़ेगा रेरा को। तीसरा पॉइंट देखिएगा इस, furthermore RERA also has to ensure publication of informations relating to each builder's profile based on track record, like details completed project. This is in order to enlighten the home buyers so as to make the informed decision. यानी रेरा सबके जो डिटेल्स हैं, सारे बिल्डर्स के जो डिटेल है वो भी शेयर करेगा ट्रैक रिकॉर्ड के लिए, किस बिल्डर ने कितना प्रोजेक्ट बनाया, कितने प्रोजेक्ट में उन्होंने फ्रॉड किया, या कितने प्रोजेक्ट को प्रॉपर डिलीवर किया, लोगों के रिव्यू क्या थे, सब कुछ रेरा आपको बता देगा, जिससे कि आप सही डिसीजन ले सकें कि इन बिल्डर से मुझे फ्लैट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा। पहला, रेरा को अप्रूव प्लान दिखाना पड़ेगा। दूसरा, पैसा कितना आया, कितना खर्च किया और कब तक बन जाएगा बताना पड़ेगा। तीसरा, रेरा सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा, पब्लिक को भी दिखाएगा, जिससे कि डिसीजन लेना पब्लिक के लिए आसान हो जाए। अब बोलोगे सर रेरा बायर्स के लिए क्या किया, यानी जो आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए क्या हेल्प किया? तो रेरा कैन चेक द सॉरी बायर्स कैन चेक द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द रेरा वेबसाइट। ठीक है, रेरा का एक सर्टिफिकेशन होगा जो कि हर बिल्डर के पास रहना चाहिए प्रोजेक्ट वाइज। उस पे जैसे स्कैन करेंगे तो रेरा की वेबसाइट पे चले जाएंगे, चेक करिए उस प्रोजेक्ट का स्टेटस, का वो बन के रेडी हो जाएगा, उसका कारपेट एरिया क्या है, उसके हिसाब से उनको पैसे दीजिए। अच्छा, डेवलपर के लिए क्या किया उसने? तो डेवलपर को क्या किया, उसको फोकस किया कि तुमको टाइम पर प्रोजेक्ट देना है, इंक्रीज द टाइमली डे प्रोजेक्ट कंप्लीशंस। ठीक है, टाइम पर देना है जिससे आपका रिव्यू अच्छा रहे। दूसरा, इंश्योर द अकाउंटेबिलिटीज इन फाइनेंशियल हैंडलिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। क्या किया गया? इंश्योर किया कि आपका जो पैसा है उस प्रोजेक्ट का फाइनेंस का प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए उस प्रोजेक्ट का पैसा उसी अकाउंट में रखो जो उस अकाउंट प्रोजेक्ट के लिए अकाउंट खोला गया हो। रेरा वेरीज बाय स्टेट, हर स्टेट का रेरा का रूल्स अलग अलग रहता है। एज ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन रेरा अथॉरिटी, वहाँ की लोकलिटी को देखते हुए रेरा के रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये दोनों बायर्स के लिए और डेवलपर के लिए गिफ्ट था। अब बोलो कि ये क्या है सर? इसको आप लोगों ने सेविंग अकाउंट सुना होगा, करेंट अकाउंट सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सुना होगा, ये तो escrow अकाउंट क्या है? तो सेपरेट अकाउंट विल हैव टू बी मेंटेन by developer of a real estate project. Minimum 70% of total collected fund for a specific project have to be deposited in separate account. ठीक है, separate account will have to be maintained by developer of a real estate project. Minimum 70% of total collected fund for specific project have to be deposit in separate account. एक अकाउंट खोलना पड़ेगा बिल्डर को उस प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें 70% पैसे कम से कम आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। आप 10 करोड़ की बुकिंग लिए, 7 करोड़ उस अकाउंट में होने चाहिए। कोई फ्रॉड होगा तो वो प्रोजेक्ट उस अकाउंट को गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है, यानी रेरा एक्सेस कर सकती है फ्रॉड से बचने के लिए। जैसे कि कुछ लोगों को आप जानते होंगे, ललित मोदी जैसे लोगों को, तो उन लोगों से फ्रॉड कैसे हुए थे, यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। The fund have to be used only for the construction or land cost pertaining to the same project. उस पैसे को खर्च कर सकते हो आप उसी प्रोजेक्ट का मटेरियल मंगवाने के लिए, उसी प्रोजेक्ट का लैंड बढ़ाने के लिए, जगह बढ़ाने के लिए खरीदना और एक्स्ट्रा जमीन खरीदी। ठीक है, इसके लिए आप escrow अकाउंट में पैसे मेंटेन कर सकते हैं। बिल दिखाइए, पेमेंट लीजिए, खत्म।
change proposed with respect to built up area. RERA have to be charged buyer only on the basis of carpet area. Unlike the earlier practice of charging on built up area, पहले क्या करते थे, built up area पे पैसे ले लेते थे, अब केवल कारपेट एरिया पे पैसे देना है. Also act the bars any developers for any project to take more than 10% of total cost of apartment, plot or building as an advance payment without entering into the written agreement of sale. आप बोलोगे सर पहले तो कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया बता दीजिए. तो रेरा कहता है इस समय केवल केवल आप बिल्टअप सॉरी कारपेट एरिया पे ही पैसे ले सकते हैं, बिल्टअप एरिया पे पैसे नहीं लेंगे. तो आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो कारपेट एरिया उस एरिया को बोलते हैं गाइस यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल. यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल. यूजेबल एरिया क्या होता है गाइस, अपने घर के जिस जिस कोने पर आप कारपेट लगा सकें, यानी उसको यूज कर सकें, वो पूरा एरिया, प्लस इनर वॉल जो अंदर की वॉल है, क्योंकि कल को आपको अंदर की वॉल हटा भी सकते हो ना, वो आपकी है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं कारपेट एरिया. तो बिल्टअप एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया प्लस कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल. ठीक है, वैसे कल इसी की क्लास है बिल्डिंग बाय लॉ की, तो और डिटेल में समझेंगे. अभी के लिए बस इतना समझिए, कारपेट एरिया इक्वल टू यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल, बिल्टअप एरिया इक्वल टू कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल. बस. तो अब आप सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया का पैसा देंगे, बिल्टअप एरिया का पैसा देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू बिल्टअप एरिया. दूसरा गाइस, रूल्स रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ सेंशन प्लान. अब प्लान के अंदर कोई सेंशन आ गया, मतलब कोई आपको लगा कि यार मैं यहाँ गार्डन बनाना चाहता हूँ, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में आपको बता देना है बिल्डर रेरा को कि हम ये चेंज करना चाहते हैं. इन केस नहीं बताया तब देखो क्या होगा. Act restrict the developer or promoter from making any alterations or additions to the sanction plan of apartment, building or common areas without written consent of at least two-third of the alloters of the recent project. अगर आप अपने मन से कुछ भी उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना चाहें, तो जब तक 2/3 लोग जिन्होंने रजिस्टर किया है रिटर्न साइन न करें, तब तक आपको अप्रूवल नहीं है उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई छेड़खानी करने के लिए. पहले था, अब नहीं है. क्यों नहीं है गाइस, क्योंकि आप पहले से अलाउ नहीं किए थे. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर देखेंगे आप, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अप्रूव प्लान में देखिए पढ़े थे ना हम लोग, ऑल बिल्डर्स नीड टू सबमिट द अप्रूव्ड प्लान ड्राइंग ऑफ ऑल देयर गोइंग प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ फ्यूचर वेरिएशन. फ्यूचर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यही बता दीजिए इफ एनी टू द रेरा. नहीं बताएंगे तो क्या होगा, फिर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, 2/3 लोगों से परमिशन लेके तभी बना सकते हैं. आप लोगों से रेरा में कंप्लेन कब हो सकती है मेरी, तो अगर आप a project should have received all required approval before being advertised or sold. आप बिना परमिशंस के, अभी रेरा का अप्रूवल नहीं आया और आप बोर्ड लगा के सेल कर रहे हैं, कंप्लेन हो सकती है. इंफॉर्मेशन पर्टेन to the sanction completion timeline and master plan should be disclosed. आपको मास्टर प्लान डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है, कि हम एग्जैक्ट ऐसा ऐसा बनाएंगे. मास्टर प्लान कई लोग को नहीं पता होगा, मास्टर प्लान वो डिटेल प्लान होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट को लेकर रहती है, डिटेल इंफॉर्मेशन. तो रेरा कहता है पहले दिखाइए, साथ ही साथ यही बताइए कब प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे. अगर ये दोनों चीज नहीं किए हुए हैं तो आपके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है. सेपरेट escrow अकाउंट फॉर ईच प्रोजेक्ट. आपका सपोज आप बिल्डर, बहुत बड़े बिल्डर हैं, आपके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो 10 escrow अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, इस प्रोजेक्ट का पैसा आप वहां लगाएंगे, वहां प्रोजेक्ट का दूसरे में लगाएंगे, नहीं, उस प्रोजेक्ट का पैसा वहीं रहेगा. ईच यूनिट शुड बी सोल्ड एज पर द कारपेट एरिया इंस्टेड ऑफ बिल्टअप एरिया. कारपेट एरिया पे ही बिकना चाहिए. अगर आप बिल्टअप एरिया के नाम पे पैसे ले रहे हैं तो कंप्लेन हो सकती है. तो 4 केस समझ में आया, escrow अकाउंट, कारपेट एरिया और सेंशन प्लान और सारा का सारा परमिशंस. अगर ये चारों को फॉलो नहीं किए तो कंप्लेन हो सकती है.
When can home buyers take actions against the builder or developer? आप एक्शन कब ले सकते हैं उनके खिलाफ? ठीक है, तो पहला तो जब आपको पता चले कि द बिल्डर्स हैज नॉट रजिस्टर्ड द एडवर्टाइज प्रोजेक्ट विथ स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड नहीं है, उसका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, आप कंप्लेन कर दीजिए। दूसरा, द बिल्डर्स हैज प्रेजेंटेड द फॉल्स इंफॉर्मेशन टू रेगुलेट द कंट्रोल्स ऑफ एनी प्रोविजन। गलत इंफॉर्मेशन अगर बिल्डर ने आपको बताया था और सेल करने के लिए, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा, द बिल्डर्स इंस्टेड ऑफ चार्जिंग ऑन बिल्ट अप एरिया पे अगर वो चार्ज कर रहा है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा, टू थर्ड पर्सन से अगर वो परमिशन नहीं लिया और बेचने लगा, सॉरी कुछ चेंजिंग करने लगा, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। पांचवा, अगर बिल्डर्स टाइम पर प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किया तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। छठवां, अगर बिल्डर्स ने जो बनाया 5 साल के अंदर उसके अंदर कुछ भी डिफेक्ट आया प्रोजेक्ट में, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी, जिस दिन आपको प्रोजेक्ट मिल गया डेट ऑफ पोजीशन, उस दिन से 5 साल तक कोई भी परमिशन प्रॉब्लम आया उस बिल्डिंग के अंदर, तो आप परमिशन उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट हम लोगों ने समझे कब हम जाके उसके खिलाफ यानी बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। पहला क्या था गाइस, जब आपको पता चला कि ये बिल्डर रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, गलत इंफॉर्मेशन देके प्रोजेक्ट सेल कर रहा है। तीसरा, कारपेट एरिया की जगह पे बिल्टअप एरिया का पैसा मांग रहा है। चौथा, 2 तिहाई लोगों से पूछा नहीं, अपने मन से चेंज कर रहा है। पांचवा, टाइम पर प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, जिस डेट को बोला था उस डेट को नहीं दिया। छठवां, कोई भी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया 5 साल के अंदर, तो भी कंप्लेन। ठीक है, अच्छा जी। अब लोग सर, मान लीजिए बिल्डर ने मुझे बोला कि 2024 में 1 दिसंबर को प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आज तो 3 हो गया, क्या किया जाए? क्या हम कंप्लेन कर सकते हैं या फिर रेरा हमारे लिए कुछ करेगा हेल्प? तो देखो रेरा क्या कहेगा। रेरा कहता है, इफ द होम बायर विशेस टू विदड्रॉ द इन्वेस्टमेंट, द प्रमोटर मस्ट रिटर्न ऑल फंड कलेक्टेड सो फॉर along with applicable interest as per prescribed। मतलब आपका प्रोजेक्ट था, आपने मुझे बोला था कि 2024 में 1 तारीख को सर आपको प्रोजेक्ट दे देंगे, आपने नहीं सबमिट किया, तो अब मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। सारा पैसा जो मैंने आपको दिया था आप हमें वापस करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उस पैसे को क्योंकि मैंने 4 साल पहले दिया था, तो 4 साल का जो इंटरेस्ट बनता है वो भी आप वापस करेंगे। कौन? जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने डिसाइड किया होगा 7% इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप क्लॉज के अकॉर्डिंग पैसा वापस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा गाइस, अगर मेरा मन करता है कि नहीं नहीं चलो जाने दो, अभी प्रोजेक्ट तो मुझे अब जगह पसंद है, मैं बुक करूंगा, इसी को लूंगा, 4 महीने एक्स्ट्रा ही चाहिए, समय लग गया, तब तब आपको, इफ द होम बायर विशेस टू स्टे इन्वेस्टेड, द प्रमोटर मस्ट पे द इंटरेस्ट ऑफ एवरी मंथ। हर महीने का जो इंटरेस्ट बनता है, आज के टाइम में जो रूल चल रहा है इंटरेस्ट, या फिर क्या करेंगे, उस एरिया का जो रेंट चल रहा है वो रेंट आपको दे देंगे, वो रेंट आपको दे देंगे, वो आप कहीं पर भी रह लीजिए। तो हाउ विल डिले द प्रोजेक्ट, समझ गए होंगे आप। अच्छा, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए क्या किया रेरा ने? रेरा ने कहा 5 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कंप्लेन करिए, 30 दिनों के अंदर वो बिल्डर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा। इन केस नहीं सॉल्व हो पाया, तो आपको एक कंपनसेशन अमाउंट, मान लीजिए लीकेज है कहीं पर, समझ नहीं आ रहा कहाँ से लीकेज है, कितना तोड़ा जाए उसको, तो और लीकेज बहुत थोड़ा सा है, तो उसका एक कंपनसेशन अमाउंट दे देगा बिल्डर की, देखिए सॉरी आप इसको लीजिए, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना संभव नहीं हो पा रहा, कहाँ से गया, कितना टाइल तोड़े एंड एवरीथिंग। अगर आपको एग्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको सॉल्व करेगा। तो यही यहाँ लिखा है, द प्रमोटर विल हैप्पी टू रेक्टिफाई द एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कॉज्ड बाय द पुअर वर्कमैनशिप, सही तरीके से लोगों ने काम नहीं किया, क्वालिटी की वजह से, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विस सही से नहीं हुआ, ब्रॉट इनटू नोटिस विद इन द 5 year ऑफ डेट ऑफ पोजीशन, अलॉटर नीड नॉट पे एनी एडिशनल चार्ज, आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं। Rectification and will carried out within the 30 days of the filing the complaint. Failure to do the so will entitle the project allotter seek relevant compensations as mentioned in the act। कोई चीज नहीं सॉल्व हो पा रही है तो उसका एक कंपनसेशन अमाउंट पे करेंगे बिल्डर लोग। अब वो लोग सर रेरा ने तो बिल्डर की हालत खराब कर दी है, बिल्डर का भी कुछ फायदा है? यस, क्या देखिए, विल द अलॉटर्स बी पेनलाइज इन केस ऑफ डिले पेमेंट, क्या आपके ऊपर भी कुछ एक्शन होगा?
यस, इन केस ऑफ डिले इन द पेमेंट ऑफ अलॉटर्स, अगर आप टाइम पर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे हैं ईएमआई, द एक्ट इन्फोर्स द सिमिलर स्ट्रिक्ट एक्शन, सेम एक्शन आपके ऊपर होगा। क्या एक्शन होगा गाइस? द अलॉटर्स विल लायबल टू पे सिमिलर मंथली इंटरेस्ट, आपके ऊपर क्या करेगा, मंथली जो उसका इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट लगा देगा और लेट पेमेंट के साथ, एज कंपनसेशन ऑफ द बिल्डर्स इफ द डिफॉल्ट इन द टाइमली इंस्टॉलमेंट। हर महीने अगर आपका सेम हालत रहेगा, कंटिन्यू वायलेशंस पोस्ट इंश्योरेंस ऑफ द नोटिस गिव टू द प्रमोटर, एक नोटिस देगा आपको वो कि देखिए ये हालत ठीक नहीं है, ऐसे काम नहीं हो पाएगा, आपने फॉलो नहीं किया उस नोटिस को, तो आपके उस प्लॉट को कैंसिल कर देगा, उस फ्लैट को कैंसिल कर देगा, प्लस बुकिंग अमाउंट काट लेगा अपना, और इंटरेस्ट जो अभी तक का उसका हुआ होगा वो इंटरेस्ट भी काट लेगा, बाकी पैसे आपको दे देगा, ले जाइए, आपका हम प्लॉट फ्लैट या फिर फ्लैट कैंसिल कर रहे हैं। तो समझ गए कि पेमेंट लेट होने पर रेरा आपके खिलाफ भी एक्शन लेगा। आइए, रेरा कहाँ कहाँ पर लागू हो चुका है, एकदम लेटेस्ट वाला जो न्यूज है वो बताता हूँ। एज February 26 2024 the implementation of State of Real Estate Regulation Development Act 2016 across India states union territory as follows, पूरे इंडिया में लगभग फॉलो होने लगा है, कुछ जगहों को छोड़ के। नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स, क्या नोटिफिकेशन आया? ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव नोटिफाइड रेरा रूल्स एक्सेप्ट द नागालैंड, नागालैंड में नहीं हो पाया है, प्रोसेस चालू है, द प्रोसेस इज ऑनगोइंग। उसके अलावा गाइस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी 32 स्टेट्स में लागू हो चुका है, एंड यूनियन टेरिटरी मिला के हैव एस्टेब्लिश द रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, बट एक क्लॉज है उसमें, among these 27 have set up the permanent authorities, 27 स्टेट में परमानेंट रूल बन चुका है, while 5 have interims arrangement like Ladakh, Meghalaya, Nagaland, Sikkim are yet to establish their authorities, इसके केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, अभी पूरी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। ठीक है जी, तो ये रहा कुछ आपका रेरा का खास खास इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि अब तक में अक्रॉस द कंट्री 1,22,553 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इतने प्रोजेक्ट्स रेरा कर चुका है, एंड 86,262 रियल एस्टेट एजेंट्स को रजिस्टर्ड कर चुका है, हैव बीन रजिस्टर्ड। एडिशनली रेरा स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैव रिसॉल्व 1,20,605 complaint, enhancing the transparency and accountabilities in the real estate sector। इतना कंप्लेन सॉल्व कर चुका है, इतने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कर चुका है, और इतने एजेंट्स रजिस्टर्ड कर चुका है, आप समझ जाइए कितने लोगों की समस्या सॉल्व हुई होगी यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए रेरा को लाया गया। इन समरी, एक निचोड़ दे देते हैं, while the majority of states and union territories have made significant progress in implementing RERA, the few are still in the process, कुछ प्रोसेस में है, of fully establishing the required regulatory frameworks। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ, फिर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हैंड रेज करके उनको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये कि इतने प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हो चुके, इतने उस रजिस्टर्ड एजेंट्स हो चुके, इतना कंप्लेन सॉल्व हो चुका। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि ये 5 स्टेट हैं, लद्दाख, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, इनको छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी जगहों पे फुली आपका रेरा रजिस्टर्ड हो चुका, मतलब रेरा के रूल्स लागू हो चुके हैं। फिर पढ़ा कि अगर टाइम पर ईएमआई नहीं देंगे तो वो आपको एक बार नोटिस देगा, नहीं हुआ तो आपका फ्लैट कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा 5 साल में कोई प्रॉब्लम आई, 30 दिन के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा बिल्डर को, नहीं सॉल्व हुआ तो कंपनसेशन अमाउंट देगा, नहीं देगा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिल्डर को, इंटरेस्ट नहीं पे करेगा तो उस जगह के आसपास एक रूम का रेंट जो होता है वो स्टैंडर्ड रेंट आपको पे करेगा, कि लेट हो गया, मुझे 5 महीना और लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, ये 5 महीने का आप रेंट ले लीजिए। आप कब कंप्लेन कर सकते हैं, 2/3 लोगों से बिना पूछे बना रहा है, प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं कर रहा है, 5 साल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, या फिर बिल्टअप एरिया का पैसा मांग रहा है, या फिर प्रेजेंटेड गलत इन्फॉर्मेशन रेरा और बिल्डर ने दिया आपको, या फिर
क्या बोलते हैं, सही अभी अप्रूवल नहीं आया और वो सोल्ड करने लगे, या फिर वो रजिस्टर्ड नहीं है और बेच रहे हैं प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, सेम सोल्ड नहीं हुआ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स लोग जो मास्टर प्लान है शो नहीं किया रेरा को, 70% इसको अकाउंट में फंड नहीं जमा किया, और बिल्टअप एरिया पे चार्ज कर रहा है। इन सभी केसेस में आपके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है अगर आप बिल्डर है तो। द रूल्स रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ सेंसन प्लान, तो उसके लिए रूल्स क्या है गाइस, 2/3 लोगों से परमिशन लेके ही कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज प्रपोज टू द विथ रिस्पेक्ट टू बिल्टअप एरिया, तो कारपेट एरिया जो है उसी पर पैसा लेना अलाउ है। अगर कोई बिल्टअप एरिया पर ले रहा है तो कंप्लेन कर सकते हैं हम। स्क्रॉ अकाउंट में 70% फंड उनको रखना पड़ेगा। 10 प्रोजेक्ट है तो 10 स्क्रॉ अकाउंट बनेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट के नाम से। रेरा से बायर्स का क्या फ़ायदा है, उनको वेबसाइट पर तुरंत अपडेट मिल जाता है, कारपेट एरिया तुरंत देख सकते हैं। बिल्डर का क्या फ़ायदा है, उनको टाइम से इंस्टॉल अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके अलावा फाइनेंस के लिए वो अकाउंट बना हुआ है तो उनका पैसा खर्चा नहीं होगा, फटाफट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, उनका रेपुटेशन पब्लिश किया जाएगा, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो फेमस हो जाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पर आपने देखा, रिवेन्यू और कहाँ खर्च किया उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और रेरा को बताना पड़ेगा। अथॉरिटी इंजीनियर्स ने जो टाइमलाइन दिया उस टाइमलाइन को शो करना पड़ेगा कि तब तक बन जाएगा। ठीक है, 8 अपार्टमेंट या 500 स्क्वायर मीटर है तभी आपको ज़रूरत है सोचने की, नहीं तो फिर एरा में आप नहीं आ रहे हैं। गलती मत करिएगा, चोरी से प्रोजेक्ट नहीं बनाना, नहीं तो 10% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का आपका पेनाल्टी के रूप में चला जाएगा, या फिर 3 साल तक की हवा भी खा सकते हैं जेल की। ठीक है, ब्रोकर और एजेंट भी बनना चाहते हैं तो भी आप रेरा में रजिस्टर्ड हो जाइए। ठीक है, क्यों बनाया गया रेरा को ऑब्जेक्टिव को, गाइस प्रोटेक्ट द होम बायर्स को बचाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, रिड्यूस द फ्रॉड फ्रॉड को कम करने के लिए, और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिए। रेरा का बिल राज्यसभा में 10 मार्च 2016 को पास हुआ, लोकसभा में 15 मार्च 2016 को, 1 मई 2017 को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसका काम क्या है, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ होम बायर, प्रोवाइड रियल एस्टेट सेक्टर विथ ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटीज। दैट्स इट। होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, या कुछ पहले से पता रहा होगा, कुछ नया मिल गया होगा एक्स्ट्रा। कुछ नया मिला तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नया मिला, कमेंट कर दीजिए। ठंड ज़्यादा लग रही हो तो भी थोड़ा सा परिश्रम के रूप में चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इंजीनियर। अगर आपको रेरा के रूल्स नहीं पता है तो गड़बड़ है, मतलब पता होना ही चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए, और उसके बाद हैंड रेस कर लीजिए जिसको भी जो डाउट है, जिसको भी जो डाउट है सभी लोग हैंड रेस कर लेंगे गाइस। कई लोगों ने पीडीएफ में ड्राइंग को सबमिट किया है, पीडीएफ में मत करिएगा गाइस आगे से। एक मिनट, यहाँ पर चलिए हैंड रेस कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर एक हैंड रेस आया हुआ है इनका, शाकिब का। ये शाकिब बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो। हेलो। हाँ सर, वो सर जैसे रेरा के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्डर सिर्फ कारपेट एरिया का ही पैसा लेगा। हाँ। तो सर जैसे अगर वो मानते हैं अगर ऐड कर लिया हाँ। तो बिल्डअप एरिया को भी ऐड कर लिया, वो शो नहीं किया हाँ। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन सर तो कारपेट एरिया का रेट कुछ जैसे डिसाइड करता है बिल्डर या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती यहीं पे तो बिल्डर लोग गेम कर देते हैं। ठीक है, उससे बिल्डर ही है? डिसाइड करता है। जी। ठीक है, वो रेट को बढ़ा देते हैं। बट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो शो करेगा ना, कोई दूसरा है वो बोला हम नहीं बढ़ाएंगे, है ना, तो उसका बुकिंग ज़्यादा हो जाएगा, इसका बुकिंग कम होगा, तो नुकसान भी हो जाता है क्योंकि शो करेगा कि ये रेट चल रहा है हमारा। जी। ठीक है। तो एक डाउट और है सर। सर कारपेट एरिया जैसे हमने बोला सर, यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल। यस। तो तो सर स्टेयर्स क्या मतलब कारपेट एरिया में आता है या फिर? अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो स्टेयर्स आपका कारपेट में नहीं आ रहा है, वो सुपर बिल्टअप में आएगा, क्योंकि उसको सब यूज करें, जो जिस एरिया को सब यूज करेंगे, चाहे स्टेयर्स हो, चाहे लिफ्ट हो, चाहे लॉबी हो, वो सुपर बिल्टअप एरिया में आता है। ओके सर, थैंक ओके जी। एंड शुभम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर तो क्या फिर उस पर लोडिंग लगेगी, क्या लोडिंग चार्जेस लगेंगे वो तो मतलब? एक्स्ट्रा सबका अपना चार्ज वो है, लोडिंग चार्जेस के नाम पे लेते हैं लोग, बाय रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ कारपेट एरिया का होना चाहिए। और अगर हमें
आसपास के रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट देखने हो, मतलब तो कैसे देख सकते और हैं? रेरा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। वो किसी प्रोजेक्ट पर आएंगे तो उनको उनके पास सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट में स्कैनर रहेगा, बस स्कैन करिए, आप जाके उनके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल वहाँ पे दे सकते हैं। ऑलरेडी वो देंगे आपको, उनको दिखाना पड़ेगा कि हम रेरा रजिस्टर्ड है। बिना उनके परमिशन के हम नहीं देख सकते क्या? नहीं, देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ना आप किस प्रोजेक्ट के लिए देखना चाह रहे हो। उनके अच्छा, स्कैनर में तो उनके प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल रहेगा ना। ओके ओके। ठीक है, चलेगा। एंड ये अंसारी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अंसारी जी, यू वांट टू गुड आस्क? इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मेरा कहना है कि कारपेट एरिया तो इनर वॉल के साथ हो गया। अभी सपोज G+1 G+2 करना चाहते हैं तो ये तो बिल्डअप एरिया में आएगा ना सर? तो कोई भी एरिया जो आप यूज करेंगे वो कारपेट में ही रहेगा ना। ये हम स्पेशली बात करें अपार्टमेंट्स की, फ्लोर एरिया की बात नहीं हो रही है। वो आप फ्लोर एरिया की बात कर रहे हो कि ऊपर चले गए, उसके ऊपर चले गए, तो फ्लोर एरिया हो गया ना आपका। ये यस सर। कारपेट एरिया की बात हो रही है, जो आप 1 BHK 2 BHK खरीदते हो उसकी बात हो रही है। ओके ओके सर। ठीक है, वो हम लोग कल सीखेंगे फ्लोर एरिया क्या होता है, जब बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ेंगे तब। ओके, एंड प्रथमेश कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, एक्चुअली सपोज अगर फ्रॉड हो जाता है हम्म। प्रोजेक्ट के अंदर, हाँ हाँ। अगर फ्रॉड हो जाता है सर तो कंप्लेंट कैसा ईमेल पे करना पड़ेगा या फिर उनके रेरा के ऑफिसेज होते हैं हर एक स्टेट में? रेरा के ऑफिस में जाके आपको करना पड़ेगा। ईमेल भी कर सकते हो आपको। ओके ओके हम्म। सर। और एक सर था कि जो एस्क्रो अकाउंट रहता है, हम्म। जैसा आपने बोला भी था कि एक बिल्डर है और उसका हम्म। अलग अलग प्रोजेक्ट है, तो उसी प्रोजेक्ट के लिए उसका एस्क्रो अकाउंट यूज हो सकता, वो अमाउंट उसी प्रोजेक्ट के लिए किया यस। था। ओके, नहीं तो तो वो वो क्या करेंगे, नहीं तो दूसरे फंड को प्रोजेक्ट। यूटिलाइज करने लगेंगे ना दूसरे फंड में। ओके सर, ओके ठीक ओके। है। अब देखो, थोड़ा बहुत हर जगह लूप होल तो होता ही है। ठीक है, यस सर। जो रूल है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब मैं ये ओके नहीं बता ओके। सकता हूँ कि उसमें करप्शन कैसे करते हैं, वो उनका मैटर है। राइट राइट सर। और एक सर था, और कभी कभार क्या होता है अगर प्रोजेक्ट जो रहता है मटेरियल के डिले के वजह से सपोज, या फिर कोई कुछ कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो तब क्या होता है कि टाइम एक्सटेंड हो जाता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल अथॉरिटी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तभी टाइम का रिलीवेंस माना जाएगा, मटेरियल ओके उसमें नहीं आएगा। भूकंप आ ओके गया, है ना, ओके। अचानक से वहां कुछ हो गया, आपदा आ गई, ठीक है, उसको कंसीडर यस, किया जाएगा, अदरवाइज कोई रोज कंसीडर नहीं होगा। अदरवाइज टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं यस। की जाती है। आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो आपके पास पैसे नहीं है तो आपने शुरू क्यों किया? मटेरियल नहीं राइट है तो शुरू क्यों किया, वो आपकी प्रॉब्लम राइट राइट। ओके सर। है। ओके जी, आदर्श वर्मा कुछ पूछना चाह रहे हैं? इसके बाद कैसे हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट, कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा मीटिंग को, क्योंकि कल क्या असाइनमेंट्स करना है वो भी समझना है। ठीक है। यस। ठीक है। सर ये अपार्टमेंट हो गया, इसको जो फ्लैट होते हैं सेम होता है सर? यस यस, अपार्टमेंट में ही फ्लैट होता है। ठीक अच्छा है। सर, और ये जो सर बालकनियां होती हैं ये भी कारपेट एरिया में आती हैं सर? बालकनी जब क्लोज रहेगी, उसके ऊपर छत रहेगा, तब वो कारपेट में आएगा, नहीं तो बिल्ट अप, सॉरी, तब तब वो कारपेट में इंक्लूड करेंगे, नहीं तो कारपेट में नहीं आएगा वो। अच्छा अच्छा सर, क्लोज होनी ठीक। चाहिए। ठीक है। ओके जी, ओके। एंड सौरभ पाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, वो 5 साल बाद मेंटेनेंस प्रोसेस क्या रहेगा? उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाती है सोसाइटीज की। एक उसमें अध्यक्ष चुना जाएगा, वोटिंग होगी, ठीक है, कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनेंगे, वो चुनाव करेंगे एक अथॉरिटी का, ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष बनाए, जैसे गांव में एक सरपंच होता है, सरपंच प्रधान जो भी बोलते होगे ना, वैसे सोसाइटी का एक हाँ। अध्यक्ष बनता है। फाइनल डिसीजन, फाइनल चेक पे साइन उसका होगा। सभी लोग, जो भी लोग फ्लैट लिए रहेंगे, वो अपना मेंटेनेंस पे करते हैं। ठीक है, सपोज जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ यहाँ का मेंटेनेंस है 4000, तो 4000 हर एक बिल्डर के, हर एक प्लॉट जिसने खरीदा हुआ है सबको पे करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे, या फिर ईयरली भी पे कर सकते हैं। अब वो फंड सोसाइटी फंड में इकट्ठा होगा। उस फंड का जो अध्यक्ष रहेगा वो जो चुनाव चुन के आएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, कुछ जगहों पे 5 ईयर का चुनाव करते हैं, कुछ जगह पे ईयरली करते हैं। क्लियर है? ठीक है, वही ओके सर, उसको ओके। यूज करेगा। अब वो कैसे करप्शन करेगा, वो उसको डिस्कस करना मेरा राइट काम नहीं है, आप समझिए, बाकी होता है। ठीक है। एक ओके। दो, हाँ, एक दो जगह तो गाइस ऐसे ऐसे हुए कि भाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, बहुत गंदे गंदे, ठीक है, मतलब कि पूरा पैसा ले लिया उन्होंने, और लेके बिल्डर ने ले लिया कि हम लाइफ टाइम आपका मेंटेनेंस देखेंगे,
ऐसे कई चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ माधुरी कुछ पूछना चाह रही हैं। माधुरी, आपने हैंड रेज किया है, यू वांट टू आस्क समथिंग। एंड इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे गाइस प्रोजेक्ट पे। आज का काम आपको बढ़ जाएगा। आज तो आपको लगा होगा क्या ही ड्राइंग है, तो 5 मिनट का काम है, ठीक है, लेकिन आज आपका काम बढ़ेगा। अभिजीत कुछ पूछना चाह रहे हैं, सब बताइए। माधुरी, यू वांट टू आस्क समथिंग। अभिजीत, यू वांट टू आस्क समथिंग। सर हाँ जी, बोलिए। सर वो मुझे असाइनमेंट के बारे में पूछना था। जी बताइए। एक्चुअली वो ट्रायंगल का जब कर रही थी ना मैं, हाँ तब वीडियो रेफर किया था ऑटोकैड का, हाँ तो उसमें वो डायमीटर 40 का दिया था उधर। हाँ तो वो तीनों साइड से 40-40 लेने को बोल रहे थे। हाँ तो जब वैसा लिया ना मैंने, हाँ तो उसका रेडियस ज्यादा बढ़ रहा था। मतलब 10 दिया था ना आपने वो हाँ हाँ सर्कल हाँ में, हाँ हाँ। तो वो 12 आ रहा था। अच्छा ठीक है, अगर 12 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 आप बना सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट फॉलो करना है वहाँ पे। मेन क्या है, आपको ये समझना था कि 10-10 रेडियस सर्किल क्या होता है और 10-10-10 क्या होता है, बेसिकली ये समझना था, ठीक हाँ, है। वो कंसेप्ट हो गया सर क्लियर। हाँ तो बस कोई दिक्कत नहीं, वो तो रेफरेंस था कि इजी वे में आप ऐसे बना दीजिए उसको। और सर वो था ना लास्ट वाला डायग्राम, हाँ हाँ, वो एंगल लेके बनाना था। वो अभी मैं तो बनाने वाला हूँ, बना के दिखा दूंगा आपको। ओके ओके ठीक हाँ है। ठीक है, जो भी गाइस टफ ड्राइंग रहेगी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, उसको गलत बना के गाइस आपको आना है, सही हम उसको बना के आपको देंगे, ये मेरा टास्क है। अभिजीत मंडल जी सर। कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहा हूँ कोई फ्लैट G+5 है, हाँ तो कुछ दिन बाद पूरी तरह से डैमेज हो गया, हाँ। तो उस लैंड का क्या होगा सर? अच्छा, अभी उस पर बाद में आता हूँ, ये बता दूं, उसके बाद उस पर डिस्कस कर लेंगे ब्रीफ में, ठीक है। ओके ओके जी। सर। तो गाइस आज आपका जो टास्क रहेगा वो क्या है, वो टास्क है कि आज आपको ये बनाना है। इसमें जो ये स्टार देख रहे हैं, इनको बनाने के लिए इनके पर्सनल असिस्टेंट ये हैं, इनके रेफरेंस से ये बनाना है, ठीक है। और एक चाय की केतली बनानी है, आपको चाय पसंद है या नहीं पसंद है, ये बनाना जरूर है, ठीक है। तो एक पेज नंबर 2 पर ये दोनों बनाने हैं, उसके साथ साथ एम कैड में ये बनाना है, ये बनाना है, और ये बनाना है, और ये बनाना है। और इन चारों को और इन दोनों को बनाने के लिए लेक्चर्स 2 जरूर से जरूर वॉच करना है, ठीक है। तो लेक्चर 2 को वॉच करके ये बनाना है, ये बनाना है। और एक्चुअली गैस थोड़ा सा आपको एक आज थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवा दूँ, तब आपको इजी पड़ेगा। लेक्चर 2 और 3 दोनों वॉच कर लीजिए, रीज़न ये है नहीं तो ये बन नहीं पाएगा, ठीक है। लेक्चर 2 और 3 दोनों वॉच कर लीजिए, और वॉच करके तब ये बन पाएगा। तो लेक्चर 2 एंड 3 वॉच करना है। और ये ड्राइंग मैं ज़्यादा टास्क कभी नहीं दूंगा, आज थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि नहीं तो ये बन नहीं पाएगा आपसे। तो लेक्चर 2 और 3 वॉच करके ये और ये बनाना है, और उसके साथ साथ एम कैड में ये चारों ड्राइंग्स आपको बनानी है, ठीक है। यही आपका टास्क रहेगा ऑफ द डे, एक तरीके से बोलिए तो। आज आपको थोड़ा सा, जो लोग नए ऑटो कैड के बिगिनर हैं उनको वक्त ज़्यादा लगेगा, दीजिएगा वक्त, क्योंकि इसको बनाने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। अब आइए आपके टास्क को देखते हैं। आज मुझे पता है ज़्यादा डाउट नहीं आता है, क्योंकि आज की ड्राइंग बहुत ईजी है, फिर भी जो उसमें टफ है मैं बना के भी दिखा दूंगा, ठीक है। कई लोगों ने पीडीएफ शेयर किया था, प्लीज़ आगे से DWG शेयर करिएगा, जैसे इन्होंने शेयर किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नवंकुर जी अच्छा बनाया आप, एंड दिव्यांशु जी ने अच्छा बनाया हुआ, वेरी गुड दिव्यांशु, ठीक है। जो टफ है गाइस मैं उसको खुद ही बना दूंगा, फिर कुछ बच जाएगा ना तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सर ये मेरे बच गया, नहीं बन पाया, तो हम बता देंगे, एक बार मैं सिर्फ देख लूँ सबका। मधु जी ने बना लिया, वेरी गुड। एंड साक्षी ने बना लिया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ओमकार जी ने बना लिया है, वेरी नाइस ओमकार। पूरा नहीं बन पाया क्या, अच्छा इस एक दूसरी ड्राइंग ये है इनकी, बहुत सुंदर। इन्होंने बना लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये ऐसे नहीं बनाना, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ये इसको ऐसे आना है, ऑर्थो ऑन कर लेना है। सबसे पहली चीज़ गाइस, अभी आप में से कई लोगों को साथ समस्या आ रहा होगा, कुछ बेसिक सेटिंग देख लीजिए, कोई बीच में पूछ रहा था मेरे से। तो देखिए आपका ये जो आप देख रहे हैं स्नैप ग्रिड, इसको बंद रखिएगा, इसको बंद रखिए। कौन सा,
ये जो एरो वाला स्नैप ग्रिड है इसको बंद रखिएगा अगर आपको ऑटोकैड को चलाना है तो, ठीक है। किसी का हैंग कर रहा था ना, तो यहाँ पर ये बंद रखना है। दूसरी चीज़, स्नैप सेटिंग पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाना है और सब कुछ सेलेक्ट रहना चाहिए, सेलेक्ट ऑल, ऊपर का भी और ये भी। अगर कर लेंगे तो आपका प्रॉपर चलेगा ऑटोकैड। उसके बाद ये ऐसे जाना था, यहाँ से कुछ शायद 40 दिया है तो 40 ऐसे, 40 ऐसे, ठीक है, और फिर 40 को मिला देना है, ये एग्जैक्ट ऐसा जाएगा। और उसके बाद फिर आपको इसको इससे मिलाना है, इससे मिलाना है, क्लोज कर देना है, फिर इसको और इसको डिलीट कर देना है। और फिर यहाँ पर जो सर्किल का दिया है, आई थिंक 10 10 रेडियस दिया है, 10 10 और रेडियस आई थिंक 10 का दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 10 बना देना है। ये एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। इसी को कॉपी या मिरर कर दीजिए इधर, ठीक है। और इधर के लिए 10 10 10 बनाना है, सेम ऐसा ट्रायंगल बना के, ठीक है। गैस ये बनाने में कुछ लोग को असुविधा आई होगी, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बनाने के लिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपने देखा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 120। ऊपर कितना जाना है, आपको अच्छे से याद हो तो 80 दिया है एंगल के साथ। तो एंगल लगाने के लिए टैब बटन, क्या गाइस, टैब, जो कि कैप्स लॉक के ऊपर है, टैब बटन करेंगे जैसे एंगल का ऑप्शन आ जाएगा। कितने का एंगल दिया है, 30। फिर ऊपर जाइए, कितना, 80। फिर ऊपर जाइए, कितना, 80, लेकिन एंगल आपकी यार दिया है 150, तो टैब बटन था आपके 150। फिर इधर जाइए, कितना, 120। फिर इसके बाद इधर जाइए 80, टैब 120, ओह सॉरी 80 टैब। अब क्योंकि ऑलरेडी 180 तो है ही, नीचे कितना आना है, 30 नीचे आना है, तो 30 नीचे आना है, तो 180 प्लस 30 कितना हो गया, 210। ये देखिए आगे, फिर 80, फिर मिला देना है, बस इतनी सी कहानी है। इसके बाद सबको सेलेक्ट करो। कल पीपीटी में याद होगा मैंने आपको एक कमांड पढ़ाई थी, ज्वाइन, जे इंटर से ज्वाइन कर दो, ठीक है। फिर एक कमांड होती है गैस जो कि इजी करेगा आपके काम को, सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर ऑफसेट नाम की कमांड होती है, ठीक है। लाइन से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वो समय लगेगा। ऑफसेट कमांड लेना है, फर्स्ट पॉइंट और अंदर की तरफ आना है, कितना, 40, और ये देखिए जाया बन गया, परफेक्ट, खत्म। बस इतना ही बनाना है। किसी का इन केस थोड़ा वो डाउट रह गया होगा तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर विपिन वर्मा जी ने बनाया है, ठीक है। विपिन वर्मा जी गलत बनाया, और डिस्टेंस उसने देख लो भाई, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, प्रयास किया आपने, अच्छी बात है। और यहाँ पर अश्विनी जी ने बनाया हुआ है, और कोई ड्राइंग ज़्यादा टफ नहीं है गाइस उसके अलावा, आज का स्पेशली, कल आपको मज़ा आएगा। शेष ने बनाया हुआ है, वेरी गुड। हितेश ने बना लिया है, ओके। राजेश ने बना लिया है। डायमेंशन का आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, डायमेंशन देने का मन हो तो दे दीजिए, अभी कंपलसरी नहीं है जब तक लेक्चर 5 पे नहीं पहुंचते हम लोग, ठीक है। नितेश जी आपने आप मिस्टेक किया है, वो 10 10 10 है, 10 10 रेडियस नहीं है, 10 10 10 तो कहाँ है, यहाँ है, 10 10 10 ऐसे मिक्स करता हुआ जाएगा ना। प्रथमेश जी ने बनाया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। और उसके बाद गाइस आज याद रखिए गाइस, लेक्चर 2 एंड 3 वॉच करके पेज नंबर 2 को नमस्ते करना है, सिविल कैट का और एम कैट का, ठीक है। लेक्चर वॉच कर लेंगे तो बनाना बहुत इजी लगेगा। अभय जादव जी ने बना लिया है, एंड सोहम जी ने बना लिया, वेरी गुड। दोनों ड्राइंग को एक साथ ही सोहम सबमिट कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग करने से कोई मतलब नहीं निकलता। एंड शुभम जी ने बना लिया है, ठीक है, ये दोनों बना लिया है, ये मैंने बना ही दिया, ये भी इन्होंने बना लिया, गुड। देखिए जैसे इन्होंने किया है ना, अपना ड्राइंग का नाम नहीं डाला है, प्लीज़ नाम को जरूर डालिए। जैसे देखिए इन्होंने भी नाम नहीं डाला, इन्होंने नाम नहीं डाला है, तो नाम के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है, सेव एस पे करना है, यहाँ अपना नाम आगे वो कर देना, बस इतना सा। अच्छा डाला हुआ है इन्होंने नाम, नाम बड़ा है, ड्राइंग वन पहले लिख दिया, अमित पहले लिखना, अमित ड्राइंग वन, तो ईजी हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। रवि व्यास जी ने बना लिया है, ठीक है।
इन केस किसी से पूरा ड्राइंग नहीं बनेगा तो जितना बनेगा उतना बनाना गाइस, बट बनाना सबको है। ठीक है, आद्या ने बना लिया, वेरी गुड। ठीक है अतुल जी, गुड गुड गुड। आदर्श वर्मा जी ने बना लिया, वेरी गुड अनुपम, बहुत बढ़िया। देखिए जैसे यहाँ पे एम कैट करके लिख दिया ना, ऐसे नहीं, अपना नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए गलत है, मैंने बता दिया कैसे बनाना है। आदिल ने जो बना लिया है, ठीक है आदिल, वेरी गुड। ठीक है, और कौन नहीं बनाया गैस प्लीज बताना जरूर। मिर्जा ने बना लिया है, वैसे मुझे लग नहीं रहा किसी ने नहीं बनाया है, क्योंकि लगभग सब ने बना लिया, वेरी गुड। मयूर ने बना लिया है। सर मैंने नहीं बनाया सर। क्यों भाई इतना ईमान क्यों? नहीं सर, मेरा कैड है ना, अभी तक नहीं बताया सर, आज ही ओएस में डाला हूँ सर। अच्छा ठीक है, आज बना लेना, ठीक है, नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा ना तुम्हें तकलीफ होगा। ठीक है, ओके सर। ओके जी। हम देखिए गाइस इन्होंने 120 कर दिया, ये 120 नहीं लेना है फरहान, ये 80 ही लेना है। ठीक है, इसका वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट कॉन्सेप्ट बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। योगेश जी ने बना लिया है, ठीक है, शमी जी ने बना लिया है, ठीक है, आमिर ने बना लिया है, और शाकिब ने बना लिया है। ठीक है, चलिए तो अब बताइए किसी को कुछ और प्रॉब्लम आ गया है इसके अलावा तो आप। नहीं, मेरा ड्राइंग शो नहीं हो रहा है। अच्छा हसन जी, आपका ड्राइंग शो नहीं कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। सर मेरा भी शो नहीं कर रहा। ये देखिए मैंने बोला है 15 मिनट पहले, क्लास से 15 मिनट पहले आपने नहीं भेजा। अब देखिए मुझे कैसे पता चलेगा हसन, ठीक है गलती आपकी है। आज तो हम देखेंगे, कल से कोशिश करिएगा 15 मिनट पहले, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग को पहले से डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ जैसे इन्होंने पहले भेजा, विष्णु ने अभी भेजा, विष्णु तुम तो जानते हो फिर भी तुम लेट के 3 मिनट एक्स्ट्रा, 15 मिनट पहले। श्याम जी एंड सुषमा ने भी, सुषमा आप 9 o'clock भेजे, मेरे को पता ही नहीं चलेगा। तो गैस 5 मिनट पहले, सॉरी 15 मिनट पहले, जिससे कि इसको डाउनलोड करने में अपना समय हम लोग क्यों खराब करें। ठीक है, इसकी ये उद्देश्य रहना चाहिए। ठीक है, अंकित ने बना लिया है, ठीक है, ठीक है सुषमा। श्याम जी का थोड़ा नहीं बन पाया है, बाकी तो ठीक है, ठीक है। महबूब जी ने तो बना लिया है। श्याम, विष्णु तुम्हारा इतनी इजी ड्राइंग भी विष्णु नहीं बना पाया यार तुम। यहाँ पर बस 10-10 रेडियस लेना है, बना देना है। लग रहा समय नहीं दिया, 10 टाइम नहीं दिया सर। वही तो मैं कहा, इतना इजी ड्राइंग है, श्याम ने बना लिया है, ठीक है, इन्होंने, ठीक है। चलिए अब गाइस किसी को कुछ नहीं बन पाया या फिर किसी को कुछ डाउट रह गया रेरा में या फिर इसमें, बस हैंड रेज करिए, हम सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। उजमा जी पहले आप अपना माइक ऑन कर लें। सर मेरा शो नहीं हो रहा। अच्छा मैं तो 8 बजे भेजा था आपको। कोई बात नहीं सर, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे से भी स्किप हो सकता है। उजमा अपना डाउट पूछ लीजिए। उजमा। हेलो सर। हेलो सर रेरा में एक ही बार करना है क्या, मतलब रजिस्टर? हर प्रोजेक्ट को करना है रेरा में, जितने प्रोजेक्ट आप बनाने जाओगे, जब जब बनाओगे तब तक रजिस्टर करना है। हाँ ठीक है, और ये क्या सिर्फ इंडिया में ही है क्या, अदर कंट्रीज में? यस, रेरा केवल इंडिया के लिए बनाया गया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये इंडिया के लिए है। बाहर भी होंगे बट उनके अपने रूल्स होंगे, ठीक है, और इंडिया में भी हर स्टेट के लिए चलेगा। हाँ सूरज मिल गया आपका, क्या बोलते सौरभ, अच्छा बनाया आपने। वही जो अंदर वाला है बस उसी को मिरर कर ऑफसेट कर देंगे तो जल्दी से बन जाएगा, बाकी सही है आपका। और यहाँ पर हैंडेज, ओके जी, एंड हैंडेज यहाँ पर नीलेश जी ने किया है। नीलेश बोलिए, नीलेश आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। एंड आराम से क्वेश्चन पूछिए, कोई जल्दी नहीं है गाइस, पूछिए नीलेश। मयूर जी आप पूछ लीजिए, नीलेश की आवाज नहीं आ रही अभी। मयूर, ठीक है, ओके, हेलो, यस मयूर आवाज आ रही है, ठीक है, इनकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, एंड यहाँ पर शाकिब पूछना चाह रहे हैं कुछ, शाकिब आप बोलिए। जी सर, सर एम कैट का जो ड्राइंग नंबर 4 है सर, वो मेरे से नहीं बना, एग्जैक्ट नहीं आया था।
उसमें क्या है, बहुत इजी सर है। वो लास्ट वाला कितना डायमेंशन लेना है वो नहीं समझ में, वही तो 37 लेना है। वही तो कैलकुलेशन है ये। उसमें तो कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन करना था। ये रहेगा यहाँ पर, ये ना। हाँ सर। ठीक है, देखो यहाँ पर गए 120, 30, हम्म, ठीक है, जी 30, ये तो बना ही लोगे। अब जी सर। 120 में 60 माइनस कर दिया तो बचा कितना, 30। तो 30 ये, हम्म, 30 ये क्लियर है। जी सर। ठीक है, अब इसके बाद जब 60 कट गया तो अब बचा 60। अब 60 में 23 इधर आ जाओ, तो अब ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो 60 जब है तो 60 में से पहले 15 माइनस कर दो, कितना बचा, 45, हाँ सर। राइट। तो ये कितना हम्म, बचा, 45 का हाफ, बात है। जी 22.5, सर। 22.5 क्लियर है। 15 बाहर आ जी जाओ, 23 बाहर आ जाओ, क्या डाउट है, समझ आ गया। हो गया सर। हाँ सर। हाँ बस इतना ही करना है, ठीक है। ओके जी, एंड गाइस यहाँ पर और हैंडल्स में आए हैं क्वेश्चन, यहाँ पर अभय जी का, ये सब है, बोलिए। सर मेरा ड्राइंग शो नहीं हुआ है सर, 7 बजे भेजा था। कोई बात नहीं, नहीं शो हुआ होगा। मैं कुछ ड्राइंग को जिससे मैंने डाउनलोड किया होगा तो मैंने देख लिया होगा, तो मैं भी अपलोड नहीं किया होगा, मैं चेक कर ले रहा हूँ फिलहाल। ठीक आपको है कुछ सर। डाउट तो नहीं है और उसके अलावा। नो सर, नो ओके, सर। ओके नीलेश आप पूछ लीजिए तब तक, मैं देख लेता हूँ उनका। हाँ सर, मेरा ऑटो कार्ड का ना लाइसेंस मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, लाइसेंस मांग रहा है, आपने कब इंस्टॉल किया था। सर मैंने 3 बार किया, आपने हाँ जो नंबर भेजा था ना हाँ इंजीनियर टीम को, उनको भी बताया, हाँ हाँ। लेकिन अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करने के लिए बोले, फिर भी ऐसे ही हो रहा है मेरे। कौन सा वर्जन कर रहे हैं आप। सर आपने जो मेल आईडी में बैठा 2020, ना, हाँ। उसको 20, ना हाँ। 2021 करना पड़ेगा, वो रीड हो गया फिर आपका लाइसेंस, ठीक है। तो ये हो जाता है जब आप कंटिन्यू करें, हाँ आपका आ गया है अभी, सही है। ठीक है, अच्छा बना आपने। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको ना, आपको वर्जन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरा आप देखेंगे ना, तो मेरा भी 2020 रजिस्टर्ड हो, मतलब वो हो गया, ब्लॉक हो गया है। अब मेरे पास केवल 2021 ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसा होता तो है, तो मेरे को आपको 21 वो करना पड़ेगा। भेज सकते हैं क्या, हाँ मतलब भेज वो? सकते हैं, बट वही get into pc.com पे जाना है। जो 2020 हम्म, सर्च करते थे आप, 2021 सर्च कर लेना है, ठीक है सर। ठीक है। तो कर लेंगे, जल्दी कर लीजिए क्योंकि लेट हो गया तो आपका नुकसान होगा, है ना। ठीक है ओके, सर। ओके जी। एंड विशाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इन जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे रेरा में आपने बताया कि प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से भी कंपनसेशन और वो रेंट वाला जो आपने बताया, हाँ तो उसमें अभी जैसे मैंने एक न्यूज़ में देखा कि दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया हमारे व्हीकल्स पे, हैवी व्हीकल्स पे, हाँ कंस्ट्रक्शन एरिया पे जो पॉल्यूशंस हो रहे हैं उसके रिलेटेड। हाँ तो रेस्ट्रिक्शंस की वजह से भी हमारे डिलेस हो सकते हैं। हाँ, तो ये उसमें कंपनसेशन में आएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने किया है, ओके। ठीक है। ये गवर्नमेंट ने किया है ना, और रेरा तो हाँ गवर्नमेंट का ही है ना, हाँ हाँ। तो उसकी बॉडी है, तो वो समझे। तो इसमें मतलब कोई बिल्डर या फिर कोई भी अथॉरिटी शो करेगी किसी भी तरीके की यस यस, चीज़ों शो कर। से? अब मान लीजिए कि कोई जमीन पर, प्रॉपर्टी पर गलती से अप्रूवल हो रहा है, बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गया है ना, हाँ अचानक हाँ। से पता चला कि प्रॉपर्टी लीगल नहीं है, हम्म, किसी ने केस डाल दिया हाई कोर्ट में, है ना। जी। या हाँ। फिर जो जिसने ऑथराइज किया था उस कॉरपोरेशन ने ही अप्रूव कर दिया। अब हम्म, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो हाई कोर्ट देख रहा है ना। जब तक जजमेंट नहीं आएगा, स्टे लग गया है, तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ओके। हाँ। ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया है, आप बना रहे हो, आपने लापरवाही की है, तो फिर आपको देना पड़ेगा, ओके ठीक ठीक है। गवर्नमेंट बॉडी हो गई तो रेरा गवर्नमेंट बॉडी का ही है। ओके जी, बिपिन वर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। बिपिन वर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर इसमें ड्राइंग बनाने के बाद में जूम करने पर जो है वो छोटा बड़ा हो जा रहा है, उसमें जो है साइज साइज समझ में नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जब ऐसा हो तो तुरंत RE इंटर कर दिया करिए, रीजन हो जाएगा, ठीक है। और या फिर जी खो जाए तो Z इंटर, A इंटर। Z इंटर से जूम, A से ऑल, तो सामने आ जाएगा, ठीक है। जी जब स्टार्टिंग करते हैं विपिन, तो उसमें ऐसी गलतियां होती हैं, जैसे होता है ना कि जब बाइक चलाते होंगे पहली बार, तो क्या होता है, कभी एक्सीलेटर ज्यादा हो गया, कभी 4 नंबर गियर लग जी गया। सर। तो ये 2-3 दिन का प्रोसेस है, चलेगा। इसमें जैसे ही आपने इसको 15-20 घंटे दिया, तो वो अपने आप को कंट्रोल जी करने लगता है, ठीक है। जी ओके जी। ठीक। एंड ओके, एंड शुभम देशमुख जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर, मतलब हम ऑटोकैड में ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब लाइन हमें ऐड करनी है, मतलब 25 और
हमारे पास कुछ डिस्टेंस है 80 मीटर का, 80 प्लस 70 प्लस 70, ऐसा हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, बस मतलब कि कैसे बोल रहे हैं कि आप कंटिन्यू कितने में कितने हैं ऐसा? मतलब हमें लाइन खींचनी है अभी 60 मीटर की, हाँ पर हाँ हमें पता नहीं 60 मीटर की है, हमारे पास 20 को ऐसा करके कुछ है, हाँ 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 तो डायरेक्ट हम एडिशन करके ले लेते हैं। एडिशन तो नहीं हमने किया, सब डिवाइड किया हुआ है। यस यस एडिशन डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट, सकता, हाँ सब्ट्रैक्ट डिवाइड होता है। एडिशन का आई डोंट थिंक होता होगा, ठीक है, अच्छा, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी कभी ऐसे। ठीक है, एडिशन तो नहीं बट डिवाइड कर डिवीजन सकते हैं। होता है। हाँ हाँ, ओके जी। और किसी कोई डाउट तो नहीं रह गया गाइस? ठीक है, बेझिझक सारे डाउट पूछिए मेरे से, लेकिन शर्त इतनी सी है, आपका प्रोजेक्ट होते रहना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं है तो डाउट भी मत पूछिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट, ओमकार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, ओमकार बोलिए। सर ऑटोकैड में यूनिट कैसे सेट करते हैं, मतलब ओपन करने के बाद हमें इंचेस में चाहिए या मिलीमीटर में चाहिए? आने वाले लेक्चर में पता चल जाएगा ओमकार, अभी बस जो बन रहा है ना बनाते चलो। लेक्चर 5 उसी का है, ठीक है, डायमेंशन का। ठीक है, तो ओके सर। ऑटोमेटिक हो जाएगा उसमें। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, तो टेंशन मत लो, नहीं होगा तो हम बताएंगे ही। ठीक है, ओके। एंड और किसी कोई प्रश्न तो नहीं रह गया गाइस? ठीक है, कल का लेक्चर मिस मत करिएगा। कल जहाँ तक है हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ लेंगे, नहीं तो फिर एचआर के क्वेश्चंस। उम्मीद है कि बिल्डिंग बाय लॉ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए लेक्चर 2 और 3 को जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, 2 और 3 दो लेक्चर दे रहा हूँ, जनरली मैं एक ही देता हूँ, लेकिन वो ड्राइंग बनाने के लिए 2 और 3 दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए 2 और 3 वॉच करेंगे तो आसान रहेगा, चल जाता है। मयूर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस मयूर बोलिए। मयूर यू वांट टू आस्क समथिंग? हेलो हेलो सर, हाँ जी, आई एम ऑडिबल? यस यस। सर मेरा डाउट था कि अब बिल्डर को पैसे तो इस पे मिलते हैं कारपेट एरिया के, हाँ यूजेबल एरिया, बट सर सुपर बिल्डअप में तो लॉबी लिफ्ट वगैरह कॉरिडोर भी आता है, तो उसका चार्ज कैसे करता है बिल्डर? चार्ज करता है पैसा तो बायर नहीं देता हो। 10% नहीं लेता है, 10% एक्स्ट्रा लेता है वो। ठीक है, अच्छा तो उसमें वो सब चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, रेरा वाले करता है, लेकिन उनके पास उसको बोलते हैं सेलेबल एरिया। ठीक है, तो जितने एरिया को सेल करेगा उसके हिसाब से ले लेता है। शुभम कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद? सर कुछ 30% भी चार्ज करते हैं, कुछ 30% भी करते हैं, कुछ फंक्शन के नाम पे लेते हैं, एसेसरीज बोल के लेते हैं, रूल के हिसाब से नहीं है। ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, विशाल विश्वकर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मुझे कुछ पूछना नहीं है, मुझे बस मतलब जानना है कि अभी मैं आज ही मैं जुड़ा हूँ, तो आज इसके पहले में क्या क्या छूटा है मेरे से, मैं कैसे कुछ उसको? भी नहीं, कुछ भी नहीं, आज ही तो मेन है। कल तो जस्ट ये हुआ अच्छा। था कि जो आपने ड्राइंग देखा ना लाइन खींचने हाँ वाला, हाँ हाँ बस ये हाँ। देखना था कि आप लाइन चला लेते हो क्या। ठीक ओके। है, तो बस आज जो है लेक्चर 2 और 3 को पहले वॉच कर लीजिएगा। 1 नहीं भी करेंगे तो, अगर पहले कभी ऑटोकैड चलाया है? सर मैं तो काम ही करता हूँ ये सब फील्ड में, मैं तो पीवी कुछ में। है ही नहीं। हाँ तो पीवी में किया तो तुम्हें कौन सा दिक्कत है? ठीक है, ये इजी जाएगा बहुत। ठीक है, पीवी गाइस बहुत टफ ड्राइंग होती है, तो उसके आगे ये ड्राइंग कुछ नहीं। ओके, एंड जाधव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अक्षय यादव जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर जो रेरा पर प्रोजेक्ट जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, हाँ तो कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि कमर्शियल हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, दोनों, या सभी सभी प्रकार के होते हैं? सभी प्रकार के। ठीक है, जो बिल्डिंग्स हैं क्या बोलते हैं, सिवाय जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, सारे बिल्डिंग्स का रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी कोई प्राइवेट अथॉरिटी बना रही है उनके लिए। ठीक है सर बेसिकली तो सभी किसी का भी नहीं रहता है, नहीं नहीं, मतलब मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट इन अथॉरिटी का तो गवर्नमेंट का होगा ना। जनरल अपन देखे तो अभी तक ज्यादातर होते नहीं है। कैसे, नहीं समझे मतलब? रेसिडेंशियल जो है, अब हाँ किसी ने होम बनाया है सपोज,